फुटबॉल भी गोल है, धरती भी गोल है, सूरज भी गोल है, चंदा भी गोल है। इस ब्रह्मांड का पता नहीं, क्योंकि इंसान अभी तक ब्रह्मांड के आखिरी छोर पे पहुंच नहीं पाया है। इस दुनिया में बहुत कुछ गोल है दोस्तों, लेकिन आज हम बात करेंगे हमारी और आपकी लाइफ का क्या गोल है। मेरा नाम है अनिल यादव, माई चैनल इज़ आई डू यू डू। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, और हम आगे बात करेंगे इसी गोल को लेके। लाइफ के इसी गोल को हम थोड़ा और आगे एलोबरेट करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य जब कौरवों व पांडवों को धनुष विद्या की शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने एक एक करके सभी शिष्यों को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। जैसे ही दुर्योधन ने तीर खींचा, गुरुजी ने पूछा, बताओ दुर्योधन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने कहा, गुरुजी मुझे चिड़िया दिखाई दे रही। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, आप धनुष तीर मुझे दो और आराम से बैठ जाओ। उसके बाद बारी आई भीम की। जब भीम ने तीर खींचा तो गुरुजी ने पूछा, बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। भीम ने कहा, गुरुजी मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्तियां दिखाई दे रहे हैं, फूल दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चिड़िया तो दिखाई ही नहीं दे रही है। गुरुजी ने कहा कि महान आत्मा, आओ धनुष तीर दो और आराम से तुम भी बैठ जाओ। उसके बाद गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया। जैसे ही अर्जुन ने तीर खींचा तो गुरुजी ने पूछा, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा, गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले, तुम्हें पेड़ पत्ते कुछ और तो दिखाई दे रहे होंगे। अर्जुन ने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आसमान बादल कुछ और तो दिख रहा होगा। नहीं गुरुजी, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फिर लगाओ निशाना। जैसे अर्जुन ने निशाना लगाया, चिड़िया की आंख पे निशाना लगा। इसी को कहते हैं गोल, इसी को कहते हैं फोकस। कहीं हमारी और आपकी लाइफ भी तो ऐसी नहीं है कि हम घर से निकलते हैं और हमें पेड़ पत्ते, आसमान, फूल, रोड, बिजली, पानी, यार, दोस्त सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन चिड़िया की आंख दिखाई नहीं देती। जिस दिन हम फोकस्ड हो जाएंगे किसी एक काम के प्रति, समझो हमें हमारा गोल मिल जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी यही कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। इस कहानी से एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि गोल क्या होता है, व्हाट इज़ द गोल, लक्ष्य क्या होता है। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि नाउ लेट्स फाइंड व्हाट इज़ आवर गोल, हाउ वी मेक आवर गोल। हमारा गोल क्या है, हाउ वी मेक ए क्लियर गोल, ए फोकस्ड गोल। इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। ये हमें ज़रूर मिलेगा। हमें थोड़ा सा अलग अलग अपनी ज़िंदगी के अलग अलग हिस्सों में जाना होगा और ये सर्च करना होगा, ये खोजना होगा कि व्हाट इज़ आवर गोल, व्हाट इज़ आवर लाइफ गोल। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमने जो भी अचीव किया है या नहीं किया है, उसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं होगी, बल्कि हमारी खुद की होगी। ये जिम्मेदारी हमें कबूल करनी होगी। हम अपने आप को 1 से 10 के बीच में रेटिंग कर सकते हैं कि हम किस फील्ड में अपने आप को क्या रेटिंग दें। नंबर 1 है एजुकेशंस, नंबर 2 है हेल्थ, नंबर 3 है फैमिली, नंबर 4 है कैरियर, नंबर 5 इज़ मनी, नंबर 6 इज़ रिटायरमेंट एंड नंबर 7 इज़ सोशल कंट्रीब्यूशन एंड स्पिरिचुअलिटी। एजुकेशन यानी शिक्षा, दो तरह की शिक्षा, घरेलू शिक्षा, स्कूली शिक्षा। घरेलू शिक्षा जो हम घर में हमारे घर वाले, यार, दोस्त, समाज, रिश्तेदार हमें सिखाते हैं। दूसरा स्कूली शिक्षा जो हम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स में जाके सीखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कोई शिक्षा नहीं मिली है तो वह बाद में भी इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हमें अपना गोल अचीव करने में बहुत आसानी होगी। अगर शिक्षा का गोल हमने अचीव कर लिया तो हमारे आगे के गोल अचीव करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप ना खा पाएंगे, ना सो पाएंगे, ना चल पाएंगे, ना ही काम पर जा पाएंगे। यू विल फील सो बैड। आपकी लाइफ के दूसरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी लाइफ को हेल्दी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू डेली 1 आवर एक्सरसाइज टू अचीव योर मेन गोल। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैमिली। फैमिली सभी की होती है, अगर किसी की नहीं भी है तो हम डेली जिन लोगों से मिलते जुलते हैं वही हमारी फैमिली है। फैमिली के 2 पार्ट होते हैं, रिलेशनशिप्स एंड इमोशनल अटैचमेंट्स। अगर किसी के साथ हमारे रिश्ते में कड़वाहट है तो उसकी जिम्मेदार भी, जैसे मैंने पहले बताया था, कि हम खुद ही हैं। हम अपनी किसी घरेलू शिक्षा या स्कूली शिक्षा को लेकर उस समस्या से निजात पा सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स में दिया गया है। दूसरों का दिल कैसे जीतें, इसके लिए बताने की क्या ज़रूरत है।
जब आप घर जाते हैं तो वह दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है, आपके पैरों में लिपट जाता है, आपको प्यार करता है, आपको चाटता है। क्या अब आप समझ गए होंगे? आपका प्यारा कुत्ता। कुत्ता ही एक ऐसा जानवर है इस दुनिया में जिसे कोई काम नहीं करना पड़ता। बाकी सभी जानवरों को कोई ना कोई काम करना पड़ता है। अगर आपको भी आपके लाइफ के सबसे बड़े गोल को अचीव करना है तो आपकी फैमिली के, आपके दोस्तों के, समाज में आपके जो रिश्ते बड़े सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैरियर, नौकरी या बिजनेस। अपनी लाइफ के इस पहलू पर गौर करें। कुछ लोगों को बिजनेस विरासत में मिलता है, मेरे जैसे कुछ लोगों को बिजनेस बनाना पड़ता है। आजकल बिजनेस करना बहुत ही आसान है। कैसे? आने वाले फ्यूचर्स किसी वीडियो में बताऊंगा कि आजकल विदाउट इन्वेस्टमेंट टू डू बिजनेस इज़ वेरी इजी। दूसरा यानी नौकरी। अगर आपका लक्ष्य नौकरी करने का ही है तो ये तय करें कि किस लाइन में करनी है, कब तक करनी है, कितने समय तक करनी है, किस पद तक प्रमोशन लेना है। अगर आपका लक्ष्य नौकरी करने के बाद बिजनेस स्टार्ट करने का है तो कब करना है। यही वो मेन गोल है जिस पर आपकी और आपके परिवार की ज़िंदगी टिकी है। दिस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ योर लाइफ। यही वो गोल है जिसको अचीव करने के बाद आप अपने मेन गोल को अचीव कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पैसा, मनी। आहा, पैसा होता तो ये होता, पैसा होता तो वो होता, जीवन जीने का मज़ा ही आ जाता। पैसा खुदा तो नहीं गालिब, मगर खुदा से कम भी नहीं। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा जीवन जीना आसान बनाता है, ये बात सच है। पैसा हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है, लेकिन इसे कमाना, उठाना, पहचानना और ये सब करके उसको बचा कर रखना। अली बाबा 40 चोर वाली गुफा चाहिए इसके लिए हमें। पैसे कमाने के, बचाने के उसके कुछ नियम हैं। इसके लिए आप एक बुक पढ़ें या उसका ऑडियो सुनें। द बुक नेम इज़ द बेबीलोन, रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आपको कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, क्यों चाहिए, इसके लिए यू राइट सम स्ट्रॉन्ग रीजंस। उतना पैसा आपको मिल जाएगा, और नहीं मिला देन आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। जैसा कि मैंने पहले बोला था, अगर नहीं मिला तो उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे। नेवर ट्राई शॉर्टकट्स फॉर मनी इन योर लाइफ बिकॉज इट गिव्स डिप्रेशन एंड टेंशन। जो लोग लॉटरी में पैसा जीतते हैं वो अगले 3 से 12 महीने में फिर से रोड पे आ जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द मनी मैनेजमेंट। सो लर्न मनी मैनेजमेंट एंड फिक्स इट। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिटायरमेंट। मेरे हिसाब से आपको कभी रिटायर होना ही नहीं चाहिए। एक स्टडी के अनुसार 50 to 80% लोग रिटायर होने के अगले 5 से 10 सालों में इस दुनिया से निकल लेते हैं। इसलिए आपको हमेशा काम करते रहना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद सेकंड इनिंग स्टार्ट करते हैं। कर्नल डेविड सैंडर्स, आप सब जानते हैं उसको, KFC के ओनर्स। आज दुनिया भर में KFC की बड़ी धूम है। इस्कॉन टेम्पल के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने 80 साल की उम्र में सोचा कि कुछ करना चाहिए, और आप सब जानते हैं क्या किया। आज पूरी दुनिया भर में इस्कॉन के टेम्पल्स, भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। सो चूज़ योर लाइफ केयरफुली, योर फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग्स और बोथ। चूज़ वाइजली। द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। हमने इसी देश, इसी समाज, इसी प्रकृति से लिया है, तो हमने जो लिया है उसे लौटाने की हमारी ही जिम्मेदारी भी है। जब भी इस देश पर, प्रकृति पर, समाज पर कोई विपदा आती है तो हम अपना सहयोग करें। अगर हम अपना सहयोग पैसे देकर नहीं कर सकते तो शारीरिक और मानसिक तौर पर करें। आज कोरोना की विपदा आई है तो हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद रहकर ही अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस देश व समाज के लिए अपने जीवन बलिदान कर दिया, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, सरदार पटेल, के सत्यार्थी, जिनको हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने गरीब व पिछड़ा वर्ग के बच्चों को एजुकेशन देने में, शिक्षा देने में अपना पूरा जीवन लगा दिया।
इसलिए हमें और आपको जब भी मौका मिले समाज की सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें, पेड़ लगाएं और पॉल्यूशन ना फैलाएं। अब बताइए, ये सभी गोल महत्वपूर्ण हैं कि नहीं है? अगर हैं तो ये गोल सभी को चाहिए, क्योंकि सभी को सफल होना है। अब बारी है उस रहस्य की। आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे उन रहस्यों की कि ये सभी गोल हम अचीव कैसे करें ताकि जीवन सफल हो जाए। मेरा नाम है अनिल यादव, ए बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर। वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सफ़र बहुत लंबा है और सपने बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपके और मेरे सपने एक ही हैं। गुड बाय, गुड डे, गुड नाइट, शब बखैर।